खतरनाक हो सकता है मोचा तूफान। आईएमडी ने कहा 150 किलोमीटर पीएच की स्पीड से चल सकती है हवा। लैंडफॉल के बारे में पता नहीं। भारतीय मौसम विभाग ने मोचा साइक्लोन को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा साइक्लोन एक बहुत ही गंभीर तूफान में बदल सकता है और इसमें हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि आईएमडी ने अभी तक लैंडफॉल लोकेशन की जानकारी नहीं दी है। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक की स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं कि यह म्यांमार तट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे ही यह लो प्रेशर से डीप डिप्रेशन में बदलेगा तब इसकी सही स्थिति का पता चल सकेगा। अभी समुद्र के अधिकांश हिस्सों के आसपास सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। अधिकारी ने कहा इस चक्रवात के तेज होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। यह एक खतरनाक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। केरल एचसी बोला नाव हादसा लालच और लापरवाही का नतीजा। केरल हाईकोर्ट ने तनूर में 7 मई को हुए नाव हादसे को चौंकाने वाला करार दिया। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हम यह निश्चित करेंगे कि कभी भी ऐसा हादसा ना हो, इसलिए खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस शोभा अनम्मा यापोन ने सवाल किया है, अधिकारी कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे। अदालत ने केरल सरकार से पूछा कि जहाँ हादसा हुआ वहाँ कोर्ट अफसर कौन था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने कलेक्टर से 12 मई तक रिपोर्ट मांगी है। केरल के मल्लपुरम में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 22 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 15 बच्चे भी शामिल थे। बोट में क्षमता से ज्यादा लोग बैठाए गए थे और इतनी लाइफ जैकेट बोट भी नहीं थी। अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे, कहा हमारे संबंध कोई नहीं तोड़ सकता। टैगोर की जन्मस्थली जाकर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उन्होंने सुबह कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री बोले देश में सहिष्णु मुसलमान गिनती के ही। भाजपा सांसद और केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा कि देश में सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। मुझे लगता है कि उनकी संख्या हजारों में ही नहीं है। ये लोग उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर कुलपति बनने के लिए सहिष्णु होने का मुखौटा पहन लेते हैं। फिर ऐसे लोगों का असली चेहरा तब सामने आता है जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। केंद्रीय मंत्री बघेल ने यह बयान सोमवार को आगरा के देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए दिया। जम्मू कश्मीर के 7 जिले में एनआईए की रेड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार को टेरर फंडिंग और पाकिस्तान से होने वाली आतंकी साजिश को लेकर जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में छापेमारी की। जिन जगहों पर तलाशी ली गई वे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद रेसिस्टेंट फ्रंट सहित 8 आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। एनआईए के मुताबिक इन संगठनों से जुड़े कैडर्स घाटी में स्टिकी बम, आईईडी, नकदी, नशे का सामान और छोटे हथियारों को इकट्ठा करने और बांटने का काम करते थे। इन हथियारों की सप्लाई सीमा पर से ड्रोन के जरिए की जाती थी। जांच एजेंसी ने यह रेड राजौरी में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ के 4 दिन बाद की है। 5 मई को हुए एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वे कर भविष्य में यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना अनुमति के नहीं आएंगे। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि नोटिस में यूनिवर्सिटी राहुल को बताएगी कि इस तरह यूनिवर्सिटी में आना स्टूडेंट्स की सुरक्षा को खतरे में डालता है। स्टूडेंट्स के साथ किसी भी बातचीत के लिए उचित प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। मालूम हो कि राहुल दिल्ली शुक्रवार दोपहर को यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल पहुंच गए थे और वहां स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की थी। राहुल ने स्टूडेंट्स से उनकी समस्याओं और उनके करियर की योजनाओं के बारे में बात की थी। उन्होंने हॉस्टल में स्टूडेंट्स के साथ लंच भी किया था। ब्रिगेडियर और ऊपर की रैंक के अधिकारी पहनेंगे एक जैसी वर्दी। सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के लिए 1 अगस्त से एक जैसी वर्दी होगी। हाल ही में सेना के कमांडरों के एक सम्मेलन में चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। यह फैसला सभी अफसरों पर लागू होगा, चाहे उनका कैडर कुछ भी हो और उनका अपॉइंटमेंट कभी भी हुआ हो। वहीं कर्नल और नीचे की रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।